नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीम चैनल। आज इस वीडियो हम बात करने वाले बाकी जो विजुअल्स हैं उनके बारे में। तो हमने ये एक विजुअल बनाया था और पिछली बार जो इसका चार्ट है उसमें हमने एक मिस्टेक कर ली थी कि यहाँ पे जो वाई एक्सेस में हमने ये सम लगा दिया था। ठीक है, इसका जो काउंट था ना वो सम लगा लिया था, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। तो आईडी का काउंट नहीं करते हम यहाँ पे करते हैं काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, कि कितनी आईडी रजिस्टर्ड हुई। तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से फर्स्ट जो 2020 है उसमें 33,329 रजिस्ट्रेशन हुए। फिर उसके बाद में 21 में 17,000 हुए, फिर 22 में 16,000 हुए, फिर 23 में 20,000 हुए। तो मतलब ऐसे क्या है, आपका ये ग्राफ बन के आ गया कि किस ईयर में कितने कितने हुए। अब ये ईयर वाइज आ रहा है, यहाँ पे मंथ वाइज यदि निकालना है तो ये क्या है कि हमने हायरार्की वाइज जो डेट है, ये डेट फॉर्मेट जो है वो हायरार्की में लेता है। पावर बीआई में डिफॉल्ट रहता है कि आप हायरार्की वाइज निकाल सकते हैं। तो देखिए ये पूरा डेट वाइज है कि कब 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 कितना कितना स्पाइक हुआ। देखिए ये 2022 का क्वार्टर होगा। ठीक है, तो उसमें किस दिन कितने रजिस्ट्रेशन हुए उसके हिसाब से। यदि अब मैं यहाँ से डेट हटा देता हूँ तो ये देखिए मंथ वाइज आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए 2023 के फर्स्ट क्वार्टर फरवरी में। ठीक है, 10,883 टोटल ये इस ईयर फरवरी के रजिस्ट्रेशन है। तो मतलब ये पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, ये हमको एक इंसाइट मिल जाती है। इसलिए पावर बीआई ज़्यादा पावरफुल टूल है एनालिटिक। मतलब पूरे डीबी में आपको छानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता चल गया कि ये क्या है। ठीक है, अब इसको आप रीनेम कर सकते हैं। ये चार्ट की जितनी सारी चीज़ें वो तो आप यहाँ से रीनेम कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईयर वाइज यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो अब बात आती है कि जो बाकी विजुअल्स है, यहाँ पे और भी बहुत सारे विजुअल्स हैं, इन विजुअल्स का क्या काम है। तो उससे समझने से पहले ना एक बार रिलेशनशिप्स देख लीजिए। मैंने दोबारा से जो ये टेबल थी इनकी रिलेशनशिप दोबारा से क्रिएट की है। इसकी जो ऑटो क्रिएटेड रिलेशनशिप थी उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे पास में यहाँ पे आईडी आईडी ऐसे हर टेबल में है। तो इसने क्या किया, आईडी आईडी जितने टेबल में थे उन सबको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, खुद ही रिलेशनशिप बना ली। तो ये क्या है कि सिस्टम खुद डिलीट कर रहा है, तो हो सकता है इससे गलती होगी। तो आपको यदि आपके डीबी की जितनी अच्छी नॉलेज है, जितने आपके टेबलों की नॉलेज है कि कौन सा डाटा कहाँ जा रहा है और कौन सा किससे लिंक है, तो आप अपनी खुद की रिलेशनशिप बनाइए। देखिए जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे यूजर्स है। ठीक है, तो यूजर्स क्या क्या चीजें करेगा। सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो यूजर किसी कोर्स में एनरोल करेगा। तो यूजर की जैसे रजिस्ट्रेशन करेगा इस टेबल में आ जाएगा, और इनएक्टिव एक्टिव सब इसी टेबल में रहता है जो हमने पिछली वीडियो में देखा। जो वो यूजर एनरोल करता है किसी कोर्स में तो उसका डाटा इस टेबल में आता है। ठीक है, और जैसे ही जो कोर्स है कि किस कोर्स में वो उसने एनरोल किया, उस कोर्स की डिटेल कहाँ मिलेगी, या MDL_course। ठीक है, तो ये टेबल का डाटा मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो जब भी आप भी किसी डाटा के ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे तो डाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितना अच्छा आपको पता होगा उतना अच्छा विजुअलाइजेशन आप कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं कि कोर्स की कैटेगरी क्या है। जैसे हम इस वेबसाइट पे क्विजेज कराते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज कराते हैं, जैसे ये कोर्स चल रहा है। तो ऐसे करके क्या अलग अलग कैटेगरी, तो किस कैटेगरी में वो कोर्स आता है। तो ये यहाँ से चली, फिर ये चारों टेबल मतलब क्या है, लिंक है। अब बात आती है कि यदि वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है। फिर वो सर्टिफिकेट की कहाँ पे रहती है, तो ये सर्टिफिकेट की टेबल है। ठीक है, ये जो ये सर्टिफिकेट जो क्रिएट होते हैं वो है, और जो इशू होते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके फिर ये कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में, ये एनरोलमेंट के बारे में, और ये लॉग्स हैं कि किसने कब क्या लॉगिन किया और कब क्या वो एक्टिविटी कर रहा है। तो ऐसे क्या है, आपको टेबल के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप रिलेशनशिप अच्छे से बना सकते हैं। अब जो रिलेशनशिप जो आप क्रिएट करते हैं, जैसे मैं इस रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिखाती है उस रिलेशनशिप की। यहाँ पे आपको दिखाता है कि जैसे ये कस्टमर सर्ट इश्यू करके एक टेबल है, उसका कॉलम कस्टमर आईडी लिंक है किसके साथ में, कस्टमर सर्ट के आईडी कॉलम के साथ में। अब ये मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या है कि MDL कस्टमर सर्ट इश्यू जो टेबल है उसमें बहुत सारी कस्टमर आईडी होंगी जो MDL कस्टमर सर्ट में एक आईडी के साथ में मैप होंगी। कस्टमर सर्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो जितने प्रकार के सर्टिफिकेट इस वेबसाइट में लिस्ट किए गए हैं उन सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंटेन होते हैं, और जब वो इंडिविजुअल को इशू होते हैं तो कहाँ पे मेंटेन होती है, ये कस्टमर सर्ट इशू में। ठीक है, तो ऐसे ही सारी टेबलों को आपको लिंक करना होगा। अब ये ज्यादा डीप डाइव में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये जो डीबी है जो हमने सैंपल लिया है ये आपको कहीं यूज नहीं आएगा, लेकिन क्या क्या चीजें यूज करनी है वो मैंने आपको बता दी। तो आप जब अपने डीबी पे अपनी टेबलों पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप देखिएगा कि आपकी कौन सी टेबल किसके साथ में किस तरीके से लिंक की जा सकती है। ओके, तो ये था कि कैसे रिलेशनशिप मैंने बनाई है। अब हम बाकी चार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी काम करते हैं कि जो मैंने अभी बताया ना कि कोर्स की अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन से जो कोर्स है कैटेगरी है उसमें ज़्यादा लोग एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे विजुअल्स है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग विजुअल है। यहाँ पे पाई चार्ट है, ओ सॉरी मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो जो विजुअल है वो चेंज हो जाएगी इस चार्ट के साथ। तो हम बाहर कहीं क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको पाई चार्ट में एक बार डाटा लेके आते हैं। ठीक है, अब पाई चार्ट में हमें डाटा क्या लाना है, हमें लाना है कि कितने लोगों ने किस कोर्स की कैटेगरी में एनरोल किया। तो मैंने अभी बताया था कि एनरोल की जो टेबल है वो ये है हमारी यूजर एनरोलमेंट। ठीक है, तो जो भी एनरोल करेगा वो यहाँ पे आएगा। अब वो जो एनरोल है वो किस में हुआ है वो हमें क्या करेंगे, काउंट करना है। तो यहाँ पे एनरोल में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे यूजर आईडी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास में फील्ड आते हैं, तो यहाँ पे फील्ड आ रहे हैं वैल्यूज और लीजेंड। तो वैल्यूज हम यहाँ यूजर आईडी डालते हैं, यूजर आईडी को काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे, काउंट डिस्टिंक्ट। तो टोटल हमारे पास में आ रहे हैं 52। सॉरी अभी इसको ऐसे नहीं करते हैं हम, यूजर आईडी नहीं, हम क्या करते हैं एनरोल आईडी से काउंट करते हैं कितने मतलब काउंट लेना है ना हमें। तो डिस्टिंक्ट कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ किसी ना किसी कोर्स में, तो टोटल आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा काउंट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट नहीं लगाते, यहाँ पे काउंट लगाते हैं क्योंकि एक यूजर किसी दूसरे कोर्स में भी उसने एनरोल किया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 82.5 के टोटल। अब क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे लीजेंट या तो डिटेल, दोनों का काम अलग अलग है लेकिन सेम जैसा रिजल्ट आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या करना है कि आपको कोर्स की कैटेगरी यहाँ पे लानी है। तो मैंने लिंक किया हुआ है, इसलिए जैसे ही मैं यहाँ पे कोर्स कैटेगरी जो है उसका कैटेगरी का नेम डालते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम डालते हैं लीजेंट। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हमारे पास में एक चार्ट आ गया और इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि देखिए जो एग्जाम है, सर्टिफिकेशन जो एग्जाम है उसमें 56,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और यहाँ पे जो सर्टिफाइड कोर्सेज है उसमें 22,883 और जो ऑनलाइन क्विज कंटेस्ट जो कभी कभी चलते हैं उसमें 2,971। तो ये टोटल यूजर का हमारे पास में डिटेल आ गया कि ज्यादा लोग किस चीज को कर रहे हैं। तो इस वेबसाइट को देख के पता चलता है कि इस तरीके के विजुअल देख के पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे इंटरेस्टिंग चीज क्या चल रही है जिसको यूजर लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनसाइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। इसीलिए जो एनालिटिक या जो रिपोर्टिंग या जो ऐसे टूल्स बना रहे हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है यदि आप किसी बिजनेस के साथ में काम कर रहे हैं तो। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास में एक पाई चार्ट का सैंपल। अब हम यहाँ पे दूसरा एक डोनट है। ठीक है, डोनट चार्ट एक बार यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये डोनट है और अब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि आप कोर्स वाइज काउंटिंग ले सकते हैं कि कोर्स को किस किस कोर्स में किस लोगों ने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम वही एनरोलमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे मैं डालता हूँ वैल्यूज में। ठीक है, टोटल वही आ गया 82.5 इतने एनरोल हुए हैं। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, कोर्स की कैटेगरी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी कैटेगरी नहीं, हम कोर्स का नेम लगा रहे हैं तो हम यहाँ लगाते हैं शॉर्ट नेम। देखिए ये सारे कोर्सेज हैं हमारे पास में, तो उस कोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट आ गया कि कौन सा जो कोर्स है उसमें कितने कितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए जो कंप्यूटर बेसिक एग्जाम है, कंप्यूटर का जो बेसिक चलता है उसमें 24,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, तो जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स चलता है उसमें 6,000 ऐसे, तो मतलब ये अलग अलग क्या है, MS ऑफिस का जो कोर्स है उसमें 6,045 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो ये डाटा एक साथ में मिल रहा है यहाँ पे, इससे पता चलता है कि ये बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो अब बात क्या है कि ये चार्ट्स जो हैं ये हमने बना लिए और ये होते हैं हमारे डाटा की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट कि कितना अच्छा विजुअल्स आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ओके, इसी वीडियो में एक चीज और बता देता हूँ क्योंकि ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट
ये अभी हमने बनाया, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैप्स वगैरह की बात करेंगे। तो इसी चार्ट्स में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रिडिक्शन है, जो फोरकास्टिंग होती है बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कैसे आप पावर बीआई में लेते हैं, कि बिजनेस इंटेलिजेंस होती है कि भाई आने वाले जो कुछ टाइम है उसमें कैसे हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे ये जो चार्ट बनाए इसकी फोरकास्टिंग कर, तो यहाँ पे हमने विजुअल्स देखा, और ये दूसरा जो था फॉर्मेटिंग था, ये तीसरा जो ऑप्शन है मैंने बोला था ये एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो ये कब इनेबल होता है पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो भी चार्ट है, जो भी यहाँ पे विजुअल्स है, इसमें ये जो बार चार्ट या जो लाइन चार्ट है, सिर्फ इनमें ही प्रिडिक्शन चलती है, इसकी जो फोरकास्टिंग है, बाकी में फोरकास्टिंग नहीं चलती। तो मैंने ये लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फोरकास्टिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप तो नीचे नीचे आता है एक ऑप्शन फोरकास्ट। इस फोरकास्ट को आप इनेबल कर दीजिए। जैसे ही आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पे पूछता है, देखिए फोरकास्ट की लेंथ क्या है, मतलब कब तक आप इसको कितने दिन आगे तक के फोरकास्टिंग करना चाहते हैं। तो ये बताएगा कि आप, अब जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे 24 मंथ, अपकमिंग 24 मंथ की मुझे फोरकास्टिंग चाहिए। तो देखिए ये आपको 24 मंथ की फोरकास्टिंग बता देगा कि जो मतलब कितने होंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो अपर बाउंड है मतलब वो 14,000 तक जा सकता है, ठीक है। 14,000 तक यूजर रजिस्टर हो सकते हैं आपके 2024 के सितंबर क्वार्टर में, या जो इसका वो है वो ये है कि 1257 होंगे, मतलब एग्जैक्ट कितने होंगे 1257, लेकिन वो मैक्सिमम इतना जा सकता है। ये कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है, ये पावर बीआई की खुद की कैपेबिलिटी है कि ये जो पीछे का जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, मतलब जो आपने इतना डाटा दिया है उसके बेस पे ये बता रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है अपनी कि ये इतना जा सकता है। तो ये जो ब्लैक मतलब ग्रे साइड में जो आपको दिख रहा है ये है इसकी प्रिडिक्शन, ठीक है। और प्रिडिक्शन में जो बीच वाली लाइन है वो हमेशा होती है एग्जैक्ट कि इतना होगा इसलिए डाटा के हिसाब से। और ये क्या होता है फ्लक्चुएशन, जैसे इसमें फ्लक्चुएशन आ रहे हैं ना कि कभी कभी ज्यादा भी जा रहा है, कभी कभी कम जा रहा है, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि इतना जा सकता है, माइनस में भी बता रहा है, मतलब कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही होगा। ओके, तो ये था कि कैसे आप फोरकास्टिंग, अब इसमें फोरकास्टिंग में कई सारे ऑप्शन है, लाइन कैसे यूज करनी है, और मतलब कॉन्फिडेंट बैंड कितना रखना है आपको। और यहाँ पे आपने जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फोरकास्ट, तो फोरकास्ट में हमारे पास में ऑप्शन आ रहे थे कि ये कितना लेना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस टाइप का है, ठीक है। कि डाटा का, जैसे मान लीजिए कि आप सेल्स ले रहे हैं, किसी कंपनी के सेल्स देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ कम ज़्यादा होगा। मान लीजिए इंडस्ट्री के हिसाब से ये वेरी होता रहता है, फैशन इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आपको रखना है, मतलब ये जो आपका डाटा है इस पर कितना कॉन्फिडेंस आपको है, ये डिपेंड करता है। और फिर ये प्रिडिक्ट करके बताता है कि आपका बिजनेस अपकमिंग जो टाइम है उसमें कैसे रेस्पॉन्स करने वाला है। ओके, तो ये एक विजुअल्स हमारे पास में बन गया। इसमें हमने देखिए जो ये चार्ट्स हैं जितने भी है ना, ये लाइन चार्ट्स, बार चार्ट, ये सब सिंपल सिमिलर ही है, बस डिपेंड करता है कि जब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये जो चार्ट है यहाँ पे एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंडरी वाई एक्सिस और लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप, जैसे मैंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का किया, मैं इस पे डीएक्टिवेट वाला भी लगा सकता था कि डिलीटेड कितने लोग हुए हैं उनका भी काउंटिंग मुझे करके दो। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे देनी होगी। मतलब अब मुझे जो डाटा है वो ये कि भाई इतने तो रजिस्ट्रेशन हुए और इतने डिलीटेड हुए, वो एक ही चार्ट में चाहिए। तो आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, विजुलाइज